नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। ऐतिहासिक होगा 23 जुलाई का वो दिन जब संसद का घेराव करेंगे 28 लाख पूर्व सैनिक। और 28 लाख पूर्व सैनिकों का सामना करने के लिए सरकार ने भी युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। 20 फरवरी 2023 से लगातार फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के बैनर तले जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों द्वारा पेंशन विसंगतियों को दूर करने की लेकर जो मांगें उठाई जा रही है उसके ऊपर सरकार द्वारा अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। और इसी के बारे में 4 जुलाई 2023 को एफवीए ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के सेक्रेटरी को एक पत्र जारी करके एक चेतावनी दे दी है। पत्र आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इसको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कार्यालय में भिजवाया भी जा चुका है और राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी को यह आगाह कर दिया गया है कि अब पूर्व सैनिक 23 जुलाई 2023 को ऐतिहासिक आंदोलन करने जा रहे हैं। हम इस लेटर में लिखी गई पूरी बातों को एक एक करके समझेंगे और ये आप सबको जानना भी बहुत ही जरूरी है। दिनांक 23 जुलाई 2023 को जंतर मंतर दिल्ली पर वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों की विशाल रैली व प्रदर्शन, सुनवाई नहीं किए जाने पर संसद का घेराव और जेल भरो आंदोलन की मजबूरी। यानी अब तक जो भी सरकार तक मांगे पहुंचाए जा रहे थे वो एक सैद्धांतिक मांगे थी, लेकिन अब ये नौबत आ चुकी है कि संसद का घेराव करना होगा और जेल भरो आंदोलन की मजबूरी पैदा हो चुकी है। इसमें 13 जून 2023 के एक लेटर का हवाला दिया जा रहा है और आगे कहा जा रहा है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को, मान्यवर, हमारे वर्ग के 97% गैर अधिकारी पूर्व सैनिकों से जुड़ी समस्याओं वे सुविधाओं के संबंध में सरकार के समक्ष सही पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण पेंशन, वन रैंक वन पेंशन, एमएसपी, डिसेबिलिटी पेंशन व सरकार द्वारा जारी अन्य सुविधाओं में भारी विषमताएं उत्पन्न हो चुकी है। ऊपर लिखे गए लेटर के अनुसार 9 अप्रैल 2023 को भारत के सैकड़ों पूर्व सैनिकों के संगठनों के लाखों पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के समर्थन से गैर अधिकारी पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं के कल्याण हेतु फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन का गठन किया गया था, जिसका पंजीकरण प्रक्रियाधीन है। आगे इसमें कहा गया है कि लाखों पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं से जुड़ी मांगों के समाधान हेतु फेडरेशन द्वारा 20 फरवरी 2023 से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरने के संचालन के साथ साथ दिनांक 3 अप्रैल 2023 को सभी जिलाधीशों के माध्यम से, दिनांक 30 अप्रैल 2023 को माननीय सांसदों के माध्यम से और दिनांक 30 मई 2023 को देश के सभी तहसीलदार व एसडीएम के माध्यम से मांगों का ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय जी और प्रधानमंत्री जी, इसी के साथ साथ रक्षा मंत्री जी को भिजवाया जा चुका है। दिनांक 2 जुलाई 2023 को भारत के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना और भूख हड़ताल का भी आयोजन किया गया है, पर दुख की बात यह है कि सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। आगे इस पत्र में लिखा है कि चूंकि फेडरेशन अधिसंख्य लाखों गैर अधिकारी पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, अतः इस वर्ग से जुड़ी समस्याओं और लाभों के संबंध में केवल फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन प्रतिनिधिमंडल से ही वार्ता कर समस्याओं के समाधान की प्रार्थना की गई थी। यानी एफवीए को एक ऑथराइज्ड संगठन माना जाए और सरकार जब भी वार्ता के लिए आगे आए तो एफवीए से ही वार्ता करें। लंबे समय से अनुशासित और लोकतांत्रिक तरीके के साथ हम सरकार से मांगों का संज्ञान लेने का आवेदन कर रहे हैं, पर अफसोस है कि एक लोक कल्याणकारी सरकार राष्ट्र रक्षा को समर्पित रहे लाखों पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं की समस्याओं के समाधान हेतु कोई संज्ञान नहीं ले रही है। अब सरकार द्वारा इस बात के ऊपर संज्ञान नहीं लेने की वजह से इसी संदर्भ में फेडरेशन द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि दिनांक 23 जुलाई 2023 को दिल्ली के जंतर मंतर पर महा रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर के सभी पूर्व सैनिक संस्थाएं सम्मिलित होगी और एक और कोशिश करेंगी
जिससे कि केंद्र सरकार हमारी मांगों पर संज्ञान ले सके। अगर हमें 23 जुलाई सुबह तक सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं मिलता है तो हमें मजबूरन संसद भवन के अनिश्चितकालीन घेराव के लिए आगे बढ़ना मजबूर होना पड़ेगा। अगर इस दौरान कोई भी कानून व्यवस्था इत्यादि की विषम स्थितियां उत्पन्न होती है तो वे सरकार पूर्णतया उसकी जिम्मेदार होगी। हम एक बार फिर इस ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग आपके संज्ञान हेतु फिर से रख रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के 3 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की कमेटी बनाई जाए और उसके संदर्भ की शर्तें जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस है वो हमारी मांगे हो और वे 3 माह में अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक करें। यानी फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की मुख्य मांग यही है कि जो भी पेंशन विसंगतियों के बारे में हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, इसी के साथ साथ जो डिफेंस सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के सेक्रेटरी को जो पहुंचाई है, उन्हीं मांगों को टर्म्स ऑफ रेफरेंस के तौर पर लेते हुए 3 जजों की एक कमेटी बनाई जाए और ये कमेटी अपनी रिपोर्ट 3 महीने में सौंप दे और ये रिपोर्ट पब्लिकली सबके सामने आए। ऐसा नहीं है कि रेड्डी कमीशन की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को जिस प्रकार दबाया गया है और इस रिपोर्ट को भी दबा के सरकार उसके ऊपर बैठ जाए। ये रिपोर्ट सार्वजनिक हो और हमारी केवल मांगों को इस रिपोर्ट में टर्म्स ऑफ रेफरेंस के तौर पर शामिल करके इसके ऊपर रिपोर्ट पेश की जाए। फाइनली FVA की ओर से कहा गया है कि हम पुनः आग्रह करते हैं कि अति शीघ्र हमारे प्रतिनिधिमंडल से वार्ता हेतु स्थान और तिथि निश्चित करते हुए मांगों के समाधान का रास्ता निकाला जाए। अब ये एक आंदोलनकारी लेटर FVA की ओर से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को जा चुका है और 23 जुलाई 2023 को देखना होगा कि या तो आर पार होगा या फिर सरकार झुकने पर राजी हो जाएगी और पूर्व सैनिकों और उनके संगठनों के साथ में वार्ता के लिए पटल पे आ जाएगी। अब देखने वाली बात होगी है कि आगे क्या होना है। इसके ऊपर सरकार पॉजिटिव लेती है या फिर पूर्व सैनिकों से सामना करने के लिए तैयार होती है। तो साथियों, ये समय की मांग है, समय ही बता पाएगा कि 23 जुलाई 2023 से पहले क्या होता है और उस दिन क्या होता है और आगे क्या होता है। लेकिन पूर्व सैनिकों ने कमर कस ली है कि वो अपनी मांगों को मनवा कर ही रहेंगे। अब अनिश्चितकालीन जो धरना जंतर मंतर पर चल रहा है वो 23 जुलाई के बाद में अनिश्चितकालीन संसद के घेराव में बदल जाएगा और जहां सांसदों को लेटर दिया, ज्ञापन दिया, उन सांसदों ने क्या किया वो 23 जुलाई 2023 को संसद भवन में पता चल जाएगा, जब पूर्व सैनिक संसद के चारों तरफ खड़े होंगे और सांसदों से ही पूछेंगे कि आपको हमने मांग पत्र दिया था, उस मांग पत्र के ऊपर अभी तक क्या कार्रवाई है। क्योंकि ये लोकतंत्र है, जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा ही चुना गया प्रतिनिधि एक नेता, MLA, MP, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होता है और यहाँ पे यदि जनता की ही आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो जनता कुछ भी कर सकती है। और उसी के बारे में ये लेटर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी के कार्यालय में पहुंचा दिया गया है। अब सरकार इसके ऊपर क्या फैसला लेती है, क्या निर्णय लेती है, देखेंगे 23 जुलाई 2023 को। वीडियो में FVA की ओर से जारी किए गए लेटर के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। इस जानकारी को आप हर एक पूर्व सैनिक तक पहुंचा सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो और आगे भी आपसे जुड़े हुए कल्याणकारी मुद्दे हो, चाहे आपसे जुड़ी हुई मांगे हो, उन मांगों को समय पर पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लें। आपसे जुड़े हुए हर एक मुद्दे यहाँ से सरकार तक पहुँचाए जाते हैं। जय हिंद साथियों।